अब दिल्ली की बारी है और रज रज मारो सीटियाँ, तो बिल्कुल ही सीटी मार एक्सपीरियंस है। देख लिया मैंने यार यहाँ पर ये सिक्स सिक्सेस वाला लाइव, क्योंकि हमने युवराज सिंह, रवि शास्त्री वो सब देखा है टीवी पर और सुना है। मैं तो शायद तब बहुत छोटी थी। कितना मुश्किल था शेफाली के लिए स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना। स्ट्रगल सबकी होती है और हमारी क्या स्ट्रगल यार। स्ट्रगल वो जो बिल्कुल जो रिक्शा चला रहे हैं, वो मैं कहूँगी कि वो एक एक्चुअल स्ट्रगल है। ये इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं, इनको लगाओ माइक। हमेशा मैम की रील वगैरह पे 150-200 कमेंट्स करता हूँ। 13 साल की वो लड़की है और 2 विकेट्स लिए उसने अपने यहाँ पर पहले मैच में। उसके लिए कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं अगर सोचूं तो 13 साल की उम्र में मुझे नहीं ध्यान में क्या कर रही थी। एंड पूरे स्टेडियम में थाला, धोनी, यही आवाज़ें आ रही थी, कोहली, पूरा स्टेडियम इस आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे खुद को मेरी आवाज़ वापस सुनाई नहीं दे रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी स्पोर्ट्स लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और आज मेरे साथ दिल्ली प्रीमियर लीग जो फिलहाल दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में ऑर्गेनाइज की जा रही है, उसकी होस्ट शेफाली बग्गा मौजूद हैं। शेफाली, सबसे पहले तो मैं डीपीएल के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा सब कुछ चल रहा है? मैचेस, वुमेंस मैचेस, मेंस मैचेस, कई सारे यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन मौका। बिल्कुल, दिल्ली प्रीमियर लीग, आपने इसका टाइटल सॉन्ग सुना है? अब दिल्ली की बारी है और रज रज मारो सीटियाँ, तो बिल्कुल ही दिल्ली की बारी आ गई है और दिल्ली की ये पहली ऐसी लीग हो रही है, स्टेट लीग हो रही है। सीटी मार एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस रहे हैं इस लीग में। अगर आप देखें, कहीं रिकॉर्ड्स भी टूटे हैं, T20 के रिकॉर्ड्स टूटे हैं। ध्यान दें तो जो पिछला मुकाबला हुआ था, जहाँ पर प्रियांश आर्या ने 1 ओवर में 6 सिक्सेस मारे थे, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि देख लिया मैंने यार यहाँ पर ये सिक्स सिक्सेस वाला लाइव, क्योंकि हमने युवराज सिंह, रवि शास्त्री वो सब देखा है टीवी पर और सुना है। मैं तो शायद तब बहुत छोटी थी, लेकिन यहाँ ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो यंग टैलेंट है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी रिकॉर्ड्स टूटे, लाइक T20 की हाईएस्ट पार्टनरशिप, सेकंड हाईएस्ट स्कोर और 300 से ज़्यादा स्कोर बना एक मैच में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है ऑडियंस का, बिकॉज मैचेस जो हैं वो इतने अच्छे चल रहे हैं। और DDCA ने जो वुमेंस मैचेस करके वुमेन इक्वालिटी, वुमेन पावर दिया है। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। शेफाली, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, आपने डीडीसीए की बात करी कि किस तरीके से यहाँ पर वुमेंस मैचेस को भी आप एक ला रहे हो। जब से हमने देखा WPL IPL के बाद, फिर उसको भी उतना ही क्रेज़ मिला, यहाँ पर भी इस स्टेट लीग में भी हमने वो देखा। वुमेन एम्पावरमेंट शेफाली बग्गा के लिए कितना कैसी रही वो जर्नी? कितना मुश्किल नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए लाइफ में डिफिकल्टीज होती हैं, वो आप कभी आपके लिए आसान रहता है, कभी मुश्किल होता है, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। जितने भी नए बच्चे आपको देख रहे होंगे या जो भी लड़कियां अपना करियर इसमें बनाना चाहती हैं, कितना मुश्किल था शेफाली के लिए स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर पहुंचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है। आपको टेक्निकली साउंड रहना पड़ता है गेम्स के लिए, गेम्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर आपकी वोकल स्किल्स काफ़ी यहाँ पर काम आती है, तमाम चीज़ें। शेफाली के लिए कितना मुश्किल था? उसके बाद इंटरटेनमेंट पार्ट पर भी हमें कुछ आप रोशनी जरूर डालिएगा, क्योंकि वो भी आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा रहा है। अहम हिस्सा रहा है। देखिए, जो आपका ये सवाल है ना, इसी में ही मेरे आंसर्स हैं, वो पॉइंट्स हैं। क्योंकि आई बिलीव दैट स्ट्रगल सबकी होती है और हमारी क्या स्ट्रगल यार। स्ट्रगल वो जो बिल्कुल जो रिक्शा चला रहे हैं, वो मैं कहूँगी कि वो एक एक्चुअल स्ट्रगल है। पर हाँ, अगर आप मेहनत करो तो कोई भी काम जो है ना वो आसान बन जाता है। वो जो आपकी स्ट्रगल है ना, वो आप एंजॉय करने लगते हो। हसल जब आप कर रहे होते हो ना, तो अगर आप उसको मेहनत कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें, तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी। पॉजिटिव अगर आप हो अपने काम को लेके, तो वो जो स्ट्रगल है वो स्ट्रगल लगती नहीं है। वो ऐसा लगता है कि यार दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट एंड आप उसको पार करके अगले स्टेप पर जाते हो। तो मेरे लिए बिल्कुल वैसा रहा जब मैं नई नई इस प्रोफेशन में आई थी। तो मुझे याद है, मैं इंटर्न थी और मैं जो अपने बॉसेस थे उनको बार बार ना रिपोर्टिंग पे भी जाती थी। चाहे वो मांगे ना मांगे, वो टीवी पे चले ना, ऑफ कोर्स वो जो मेन रिपोर्टर जाता था उनके साथ एज इंटर्न जाती थी, लेकिन स्क्रिप्ट्स लिख लिख के दे देती थी, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। बट वहाँ से वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, फिर वॉइस ओवर करना, फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टेलीविज़न पे आके एंकरिंग करने की। एंटरटेनमेंट से मैंने स्टार्ट किया, तो जो एंटरटेनमेंट का खून है वो बचपन से था अंदर। और फिर
न्यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स करना स्टार्ट किया। तो जर्नी थोड़ी रही ऐसी रोलर कोस्टर जैसी, बहुत मेहनत करी, लेकिन आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड ऑल्सो कि वो जो मेहनत है ना, वो मेरी सफल हुई है, क्योंकि लोगों का इतना प्यार मिलता है। व्हेन आई लुक बैक, मैं देखती हूँ इट वाज ऑल वर्थ इट। शिफाली, आपने बात करी लोगों का इतना प्यार मिलता है, सोशल मीडिया पर आप छाई रहती हैं, आपके इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं, रील्स के थ्रू देखते हैं, शेफाली बग्गा की फ़ैन फॉलोइंग शानदार है। और यहाँ पर भी आपने अभी ऑफ कैमरा में आपने जो इंसिडेंट बताया, मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं जो आपके साथ सोशल मीडिया पर जो लोग देखकर आपको आते हैं स्टेडियम्स में, आपके लिए जो बातचीत हो रही होती है। अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें एक फ़ैन था मेरे स्टैंड पे। तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए आए हैं स्पेशली, मतलब आप इस तरफ आ जाओ, हम हमारा सेल्फी खींचनी थी उनको। तो वो मुझे वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। एक मुझे ध्यान है, एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें एक फ़ैन था, दैट वाज ओमान में मैं एक लीक कर रही थी। तो तब उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया था कि शिफाली मैम आई लव यू। सो वो रिस्पेक्ट ऐसी, इट्स नॉट शिफाली, प्रपोजल नहीं कहूँगी मैं उसको, इट्स शिफाली मैम आई लव यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली, कि इतना प्यार मिलता है। आई एम सो ग्रेटफुल कि आई एम लव्ड बाय सो मेनी पीपल। ये इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं, इनको लगाओ माइक। हमेशा मैम की रील वगैरह पे 150-200 कमेंट्स करता हूँ रियली। पर मैं जवाब देती हूँ ना, बिल्कुल दे गया। कभी देखो। भी मैंने इतने मतलब कभी भी इतनी अच्छी वो नहीं देखी है। हमारी अच्छी मैम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। मैं इनका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। खाली हम तमाम चीज़ों पर बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें, दुनिया भर में कई जगहों पर आप जाते हो, आप एज स्पोर्ट्स प्रेजेंटर आप वहाँ पर मौजूद रहते हो। क्रिकेट मेजरली आप जो कवर कर रहे हो, राइट? क्रिकेट दुनिया भर में, जिसकी हम बात करते हैं कि अब हम क्रिकेट को वाइड स्प्रेड करना चाहते हैं, जिसके लिए तमाम बोर्ड्स जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो लगी हुई हैं। जी। आप ग्राउंड रूट्स पर उस चीज़ को देख रहे हो, राइट? आप एक्स क्रिकेटर्स से मिल रहे हो, आप यंगस्टर से मिल रहे हो जो यहाँ पर खेल रहे हैं। सो वो एक डिफरेंस भी है। जिन्होंने 80s में क्रिकेट खेला, आप उनके साथ कॉम बॉक्स में बैठे हो। जो अब 2024 में यहाँ पर खेल रहे हैं, मैंने प्रियांश आर्या से मेरी अभी कुछ दिन पहले बात हुई, जब उन्होंने 6 छक्के लगाए, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी टीम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल जाते हैं, राइट? तो 80s के एक प्लेयर्स। विमेंस क्रिकेट की बात बताऊं, रिसेंटली जी। में एक बच्ची है, जैसे आप यंगस्टर्स की बात करें तो 13 साल की वो लड़की है, और 2 विकेट्स लिए उसने अपने यहाँ पर पहले मैच में। उसके लिए कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं अगर सोचूं तो 13 साल की उम्र में मुझे नहीं ध्यान में क्या कर रही थी, एंड लुक एट हर दैट वो क्रिकेट खेल रही है यहाँ पर, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड दैट्स अमेजिंग कि हमने एज मतलब बच्चे नहीं सोचते हैं आज की 13 साल की उम्र में, बड़े इससे बड़े होके भी नहीं सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, कुछ बन जाएंगे। बट वो पैशन देख के आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। शिफाली, स्पोर्ट्स होस्टिंग की हम बात करते हैं, दुनिया भर की लीग्स की हम बात करते हैं, आईपीएल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि वो जो 2 महीने होते हैं आईपीएल के, वो समर्स के शानदार होते हैं हम फैंस के लिए, सबके लिए। आप ग्राउंड से देखते हो, करीब से उसको देखते हो, कैसा रहा है आईपीएल का एक्सपीरियंस? मैंने अभी यही आईपीएल 2024 की ओपनिंग सेरेमनी होस्ट की थी। तो वो जो एक्सपीरियंस था ना, वो ऐसा था कि गूज़बम्स आ रहे थे मुझे, क्योंकि आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी, फिर उसके बाद सीएसके वर्सेस आरसीबी। आई थिंक ये दोनों दोनों टीम्स के सबसे ज़्यादा फैंस हैं, एंड इट वाज नेक्स्ट लेवल। पूरे स्टेडियम में थाला, धोनी, यही आवाज़ें आ रही थी, कोहली, पूरा स्टेडियम इस आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे खुद को मेरी आवाज़ वापस सुनाई नहीं दे रही थी, लिटरली। जब हम बात भी कर रहे थे, इनफैक्ट कोई भी स्टेडियम पे बात कर रहा था, जब कैप्टन्स बात कर रहे थे तो उनको भी इतना ज़ोर से बोलना पड़ रहा था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने वाला बंदा हमसे अगर बात कर रहा है तो क्या पूछा है उसने, क्योंकि इतनी ज़ोर से स्टेडियम में आवाज़ें आ रही थी फॉर धोनी, फॉर कोहली एंड फॉर अदर प्लेयर्स, एबी डिविलियर्स एंड ऑल ऑफ देम। तो इन लेजेंड्स के साथ काम करना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आईपीएल होस्ट करना, मेरे लिए बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और वहाँ का भी एक छोटा सा किस्सा है। जब मैं वहाँ से अपना शो करके मतलब घूम के जा रही थी बाउंड्री लाइन से, तो जब
ऐसे लोग पहचानते हैं ना कि यार इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, एंड देन फिर उसके बीच में आपको भी लोग पहचान रहे हैं। हाय, मैं तो मेरा दिन बन गया था। आई वाज लाइक वाओ, हम मज़ा आ गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा। शेफाली, अब हम इस जर्नी के बारे में हमने पूरी बात करी। मैं बस चाहता हूँ कि जो भी लोग ये एबीपी स्पोर्ट्स लाइव के प्लेटफॉर्म पर ये इंटरेक्शन देख रहे हैं, उनको आप अपनी एबीपी की जर्नी बताइए। मेरा आखिरी सवाल होगा और यहीं से फिर क्लोजिंग आप ही दोगे अपने फैंस के लिए। अपनी जर्नी बताइए जो आपने एबीपी से शुरू करी थी। उस वक्त शायद आपकी भी करियर का स्टार्टिंग था, इंटर्नशिप आपने करी थी या वहाँ पर आप फ्रीलांस के तौर पर काम कर रही थी। बताइए हमारी व्यूवर्स को वो कहानी। अच्छा, तो एबीपी न्यूज़ पे एक्चुअली जब मैं बिग बॉस से बाहर आई थी, तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था फ्रीलांस प्रोजेक्ट, जब मैंने आईपीएल 2020 होस्ट किया था एबीपी न्यूज़ पे। और मेरे जो गेस्ट थे वो थे कपिल देव। आप सोचो, लेजेंड मेरे साथ में है, उनसे मैं सीख रही हूँ, उनसे सवाल पूछ रही हूँ, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और वो जो एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ से लिया, वो मेरे बहुत काम आया। आगे मैंने लगातार उसके बाद क्रिकेट की लीग्स होस्ट करी हैं। तो एबीपी वाज द प्लेटफॉर्म वेयर मैंने एक तरीके से, मतलब जो प्रॉपरली क्रिकेट होता है वो स्टार्ट किया। उससे पहले भी क्रिकेट किया था अपने पिछले चैनल में, लेकिन वो था जो मैंने प्रॉपर पूरा सीज़न आईपीएल का होस्ट किया था, एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, बिल्कुल वैसा इतना खूबसूरत सफ़र रहा है मेरा एबीपी के साथ भी और क्रिकेट होस्ट करते हुए कि मंजिल से खूबसूरत है वो। बिल्कुल, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अब अपने फैंस के लिए जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, क्लोजिंग लाइन आप दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि मैं बोलूँगा तो ये लोग दे कहेंगे दी मुझे तो मैंने, ये सुनना ही नहीं क्लोजिंग है लाइन मुझे। ही थी, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो आप भी जो भी करते हैं अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए करेंगे, तो फिर आपका भी सफ़र खूबसूरत रहेगा मंजिल से। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी ये वीडियो देखने के, इंटरेक्शन देखने के लिए। कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर खूब प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।